आपका स्वागत है धर्म सरोवर में, जहां हम श्री कृष्ण की अमर वाणी, सनातन धर्म के गूढ़ रहस्य और आध्यात्मिक ज्ञान के अनमोल मोती आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। यहाँ हर शब्द में छिपा है ईश्वर का स्पर्श, हर वाक्य में समाया है जीवन का सार। तो चलिए इस अद्भुत सफर में जुटते हैं और अपने जीवन को प्रकाश और प्रेम से भर देते हैं। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि इंसान अपनी गलतियों को एक एक करके अपनी उंगलियों पर गिनना शुरू कर दे तो उसे दूसरों की कमियां खोजने का समय ही नहीं मिलेगा। अगर हम दिन में बस 2 मीठे शब्द किसी से कह दें तो न जाने कितनों का दिन खुशनुमा हो सकता है। यह भी एक प्रकार का पुण्य है, क्योंकि मीठे बोल से दिलों का खून बढ़ता है और एक सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। खुशी तो हमारी तकदीर में होनी चाहिए। तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुरा सकता है, लेकिन असली मुस्कान वही होती है जो दिल से आती है। आपने विशाल बरगद के वृक्ष को देखा ही होगा। जितना वह ऊंचा होता है, उसकी जड़ें उतनी ही गहरी जमीन में होती हैं। वह अपना अस्तित्व बड़ी मजबूती से जमीन में पकड़े रहता है। पतझड़ में उसकी पत्तियां गिरती हैं, उसकी शाखाएं सूखती हैं, पर उसकी मजबूती जरा भी कम नहीं होती। वह अडिग रहता है, बिना टूटे, बिना झुके। इसके विपरीत दलदल में उगे वृक्ष बाहर से बड़े और विशाल दिख सकते हैं, पर उनकी जड़ें कमजोर होती हैं। हल्की सी हवा या बाढ़ का बहाव आते ही वे गिर जाते हैं। यह फर्क है एक स्थिर जड़ और दलदल की कमजोर जड़ में। इसी तरह जो मनुष्य धर्म और सच्चाई की मजबूत नींव पर खड़ा होता है, वह हर विपत्ति का सामना कर पाता है। लेकिन जो अधर्म, झूठ और धोखे की जमीन पर खड़ा होता है, वह समय की जरा सी ठोकर भी सह नहीं पाता। अब यह आप पर निर्भर है कि आप किस तरह का जीवन बनाना चाहते हैं, मजबूत जड़ों वाला या कमजोर नींव पर खड़ा। श्री कृष्ण हमें यह भी समझाते हैं कि जीवन ना तो केवल कल में है और ना ही सिर्फ आने वाले कल में। जीवन का सार इसी पल में छिपा है। इस पल को जीना, महसूस करना ही सच्चा जीवन है। बाहर की दुनिया में हम जितनी भी शांति ढूंढ लें, जब तक मन भीतर से शांत नहीं है, तब तक सच्ची शांति असंभव है। एक दीपक को फूंक मारकर बुझा सकते हैं, पर महकती अगरबत्ती को नहीं बुझा सकते, क्योंकि जो सुगंध बिखेरता है उसे कौन बुझा सकता है। वही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। जो भीतर से शांत और खुश होता है, उसे कोई बाहरी बात डिगा नहीं सकती। खुद से सवाल करेंगे तो हर उत्तर मिलेगा, पर दूसरों से उलझेंगे तो केवल सवाल ही बढ़ेंगे। जीवन में सफल होना या असफल होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना यह महत्वपूर्ण है कि आपने अपनी पूरी क्षमता से कोशिश की या नहीं। श्री कृष्ण का आशीर्वाद जिस पर हो, उसका जीवन कठिनाई में भी सरलता से बीतता है। अगर परिस्थितियों पर आपकी पकड़ मजबूत है तो दुनिया में कोई विषैला इंसान भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यदि आप एक ऐसे रास्ते पर हैं जहां आप अकेले चल रहे हैं, तो समझ लीजिए आप सही मार्ग पर हैं। सत्य की राह पर अक्सर इंसान अकेला होता है, क्योंकि उस पर केवल आपके अपने विचार और विश्वास साथ होते हैं। फूल एक बार खिलते हैं, जीवन में भी कुछ मौके केवल एक बार मिलते हैं। हजारों लोग मिल जाते हैं, पर माँ बाप जैसे लोग जो आपकी गलतियां माफ कर दें, बार बार नहीं मिलते। इसलिए दुनिया में किसी भी चीज पर हद से ज्यादा निर्भर मत रहिए। अगर आप किसी की छाया में खड़े रहेंगे तो अपनी खुद की परछाई कभी दिखाई नहीं देगी। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, इस संसार में हर इंसान एक जैसा नहीं है। जिसने तुम्हारा साथ दिया है उसका कर्ज मानो, और जिसने त्याग दिया उसे भी स्वतंत्र कर दो। इस दुनिया में लोगों को माफ करते रहो और परमात्मा का ध्यान करते रहो। इससे जीवन में शांति और सरलता दोनों मिलेंगी। जीवन में वाणी का संयम बहुत जरूरी है। वाणी से दिया गया घाव कभी नहीं भरता। जो मन से पाप करता है उसे मन से, जो तन से पाप करता है उसे तन से, जो दिल से पाप करता है उसे दिल से, और जो दिमाग से पाप करता है उसे दिमाग से सजा अवश्य मिलती है। जो व्यक्ति का मन भगवान में लगा है, उसे इस बात की परवाह नहीं रहती कि जीवन में क्या मिला और क्या खो गया। भक्ति खरीदी नहीं जा सकती, यह तो केवल भगवान का उपहार है। प्रार्थना ईश्वर को नहीं बदलती, परंतु यह प्रार्थना करने वाले इंसान को बदल देती है। जो व्यक्ति मन से अस्थिर होता है, उसे जीवन के तूफान बहा कर ले जाते हैं, जैसे बाढ़ में गांव के सोते हुए लोग बह जाते हैं।
जब देखिए तो पूरी नजर से देखिए, जब सुनिए तो ध्यान से सुनिए, जब महसूस कीजिए तो पूरा अनुभव लीजिए। यही वास्तविक जीवन है। जब हम पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं तो वही सच्ची सफलता का रास्ता है। दुनिया में बहुत से लोग असफल इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि प्रतिकूल परिस्थितियों में उनका साहस टूट जाता है। संसार का नियम है, जैसे विचार हम ब्रह्मांड में भेजते हैं वैसी ही ऊर्जा हमें वापस मिलती है। इसलिए विचारों को सकारात्मक रखना जरूरी है, तभी मार्ग सुगम और सरल होता चला जाएगा। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए और चिंता करने की बजाय हर परिस्थिति का सामना कीजिए। यह दुनिया कठिनाइयों से भरी हुई है, लेकिन अपने कर्मों से ही हम उन कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। ईश्वर का आशीर्वाद सदा उन पर होता है जो अपने कर्मों पर अडिग रहते हैं और किसी भी मुश्किल में विचलित नहीं होते। इस तरह श्री कृष्ण के इन गहरे शब्दों में जीवन के हर एक पहलू की सीख छुपी है। उनके संदेश हमारे जीवन के हर कदम पर मार्गदर्शन करते हैं। इस सुंदर यात्रा का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे चैनल धर्म सरोवर के साथ, जहां हम आपको आध्यात्मिकता और जीवन के ज्ञान से अवगत कराते रहेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्णा।